सर वो एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो आपने शायद देखी हो। वो मैंने जो बनाई थी उसके ऊपर जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में बोंगियां एफएससी की टेक्स्ट बुक में चल रही बायोलॉजी थी। की टेक्स्ट, हाँ, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में। तो जी इसके नीचे कुछ क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके ऊपर शायद मैं कुछ बातें ना भी कर पाता, मुझे ना एग्जैक्टली पता होता, क्योंकि मेरी बायोलॉजी इतनी मजबूत भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर एमएचएस और आप दोनों और बाकी के पैनलिस्ट भी हैं, जरूर इसमें कंट्रीब्यूट करें कि यहाँ पे ये जो बातें हैं इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो क्वेश्चंस ये थे। पहली बात तो ये है कि ये एवोल्यूशन का चैप्टर है जी, बायोलॉजी की किताब है, 12वीं की, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड की, इमरान खान साहब की अंडर लगी थी, चैप्टर नंबर 24 है। इसके अंदर पूरी एवोल्यूशन पहले पढ़ाई गई है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से लेके जो फॉसिल्स अफ्रीका और ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उनको बताने से, और कहाँ से शुरू करके, और डार्विन की पूरी स्टोरी, उसकी बीगल की वॉयज, सारा कुछ बता के, फिर यहाँ पे एंडोसिम्बायोसिस, ऐसा सिम्बायोसिस, करें हर एक गालिब, चीज बताने के बाद। जी सर। गालिब ऐसा करें, आपकी वीडियो के बाद चूंकि आई क्विकली वेंट थ्रू दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के अंदर एक सेक्शन स्टार्ट होता है एवोल्यूशन, एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। वो जरा सेक्शन निकालें सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो छोटा कहानी। अच्छा, यहाँ पे डार्विन्स वॉयज ऑफ वीगल, स्ट्रगल फॉर कोएग्जिस्टेंस। अच्छा, मॉडर्न साइंसेस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नियो डार्विनिज्म भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। जी अच्छा सर, चले, ये बात ये है, मैं जरा थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं। बात ये कि मैंने इसको क्विकली गो थ्रू किया। सच्ची बात ये है कि दे एक्चुअली इस चैप्टर में दे एक्चुअली मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, ये किताब का ये वाला हिस्सा शायद उन्होंने किसी और बुक से या मल्टीपल बुक से इंस्पायर होकर लिखा है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ इस चीज पर कि ये मुझे बहुत ही मैट्रिक के लेवल की का ट्रीटमेंट लग रहा है कि बड़ी जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी बात करके आगे क्या भी। मैंने एफएससी के लेवल के ऊपर आई वुड एक्सपेक्ट, 12th के ऊपर, हाई स्कूल के ऊपर आई वुड एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल। हाउएवर जरा पढ़ें, इन्होंने खुद अपनी किताब में क्या लिखा है कि एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, न्यू स्पीशीज आर इवॉल्व्ड बाय डिसेंट विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. There are many facts and evidences from almost all subdivisions of biological sciences that point towards the fact that evolution has occurred. ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है आगे, खाली ये नहीं है, आगे उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं वो, फिर एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी है, नेक्स्ट पेज पे जाएं। और सर ये हैंड और डिजिट्स की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे ये बैट का दिखाया है, ये श्रू का दिखाया है, डॉग का, डॉल्फिन का, ठीक है, ये सील का दिखाया है, सब का दिखाया है कि डिजिट्स और ये कैसे होता है। और ये डार्विन, रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब, वो जो है ना, ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, एग्जैक्टली ये एग्जांपल उधर उसके अंदर भी दी गई है, ये वाली एग्जांपल। ठीक है, जी ये जी, वाली जो मुख्तलिफ लाइन्स ऑफ अच्छा। एविडेंसेस है उसमें एवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिर उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड का एविडेंस है, उसके बाद आगे शायद वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, इधर आगे चले। हाँ, एविडेंस फ्रॉम एविडेंस वेस्टिजियल फ्रॉम ऑर्गन्स आया वेस्टिजियल है, यहाँ ऑर्गन पे वेल बहुत ब्रीफ है। की जो लेग्स। हाँ, बहुत ब्रीफ है, यानी इस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है वेस्टिजियल ऑर्गन्स के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये देखे 2 पैराग्राफ छोटे छोटे कर दिए, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो सो मच सो, मैं तो बड़ा खुश हुआ ये पढ़ के कि उन्होंने मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मेल की भी बात की है। जरा चौथी लाइन में पढ़ें, सेकंड पैराग्राफ के। ये सेकंड हाँ पैराग्राफ की ये हाँ देखें जी, हाँ, मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मेल, कि ये यानी नहीं निपल्स की भी आदमियों बात के की, निपल्स क्यों होते हैं। ठीक है। सीखों की बात। अच्छा, उसके बाद वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो कह रहे हैं आर नॉट कन्फाइंड टू मैन ओनली। उन्होंने वेल की हाँ एग्जांपल भी दे दी है, वेल के हाइंड लिप्स, हाँ। ठीक है। फिर सांप, वो स्नेक्स के अंदर जो बोन स्ट्रक्चर्स हैं उनके बाद जिक्र करके, तो मेरे ख्याल से बच्चों के जहन में वो सवाल तो डाल रहे हैं, ठीक है, विच इज गुड। मुझे इसमें अगर कोई ये, टीचर पढ़ा रहा है तो सर, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो। अगर कोई हाँ। टीचर पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद आगे एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, एविडेंस फ्रॉम मोलेकुलर बायोलॉजी, डिफरेंट लाइंस, बहुत ही देखें 4 लाइनें लिखकर ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन चले उन्होंने हाँ। कुछ ना कुछ लिखा तो सही। ये सारा कुछ उसके बाद करने के बाद, ये डिफरेंट लाइंस ऑफ एविडेंस पेश करने के बाद, अब आप
अच्छा, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी भी ठीक है। ठीक हो की बात। अच्छा, इससे भी सारा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब सारा कुछ एक करने के स्ट्रॉन्ग बाद केस बनाने के बाद अब आए उस पैराग्राफ की पहली 2 लाइनें पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, जो आपने हाईलाइट किया हुआ, जो आफ्टर द इफेक्ट ये उन्होंने सर ये है, हाँ जी, ये वाली वो पहली जो पर्पल में लाइन है, इस वो पे कहते हैं फोकस करें जी, जरा। the theory of evolution as proposed by Charles Darwin in the 19th century is one of the most unbelievable and irrational claims in history. ठीक है जी, यानी ठीक है, ऊपर फिर एक कहता है रैशनल, देखिए मजे की बात क्या है गालिब, ऊपर एक रैशनल केस प्रेजेंट करने के बाद डिफरेंट लाइंस ऑफ एविडेंस और खुद बता के बायोलॉजी की हर ब्रांच में से आपके पास एविडेंस है, उसके बाद जबरदस्ती वो कह रहे हैं कि जी इरेशनल क्लेम्स इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर उनकी इनकंसिस्टेंसी तो खुद वाजे होगी अपनी ही किताब के अंदर, अब हम क्या करें, ठीक है। खैर आगे आप इसको रिव्यू करें, फिर हम और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 150 साल की हिस्ट्री में एक भी एविडेंस नहीं मिला। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देखना, मैं इस चैनल पे भी डाल दूंगा कल उसको ना, ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देख देना। ये दोनों ऊपर वीडियोस खुद इन एविडेंस कनेक्शन लेके है। आया, हाँ, खुद ऊपर एविडेंस दे के आया, अब इसकी पहले वाली बात को माने या बाद वाली को माने। और ये इतना गधा क्यों है कि पहले जो बात ये करके आ रहा है खुद ही उसे निगेट कर रहा है। सोचने वाली बात है ना। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन चवड़ हम कल चेक डिस्कस करें, कर। इसने इसकी चवड़ चेक करें कि इसने एवोल्यूशन ऊपर मिलियंस ऑफ इयर्स में बताया कि जी हुई है, और यहाँ पे आके कह रहे जी 150 साल में तो इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई कि जिससे कोई स्पीशी बनी हो, जिससे कोई साइंटिफिक एविडेंस बनता हो। यार क्या मतलब किस किस्म के इंसान है ये जो किताबें लिख रहे हैं। सही है, पता नहीं ये पोर्शन किसी मुल्ले से लिखवाया इन्होंने। खैर मुल्ले ने कॉपी पेस्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, जब करिकुलम लिखा जाता है ना तो उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, देन यू हैव जो करिकुलम डिजाइनर, जो एवरीथिंग दे फॉलो द लॉज ऑफ द करिकुलम, किसको किस तरह से रीडेबल एंड अप्रोचेबल बनाया जाए। करूंगा, एक हमारे दोस्त गालिब आए होंगे स्टूडियो में पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की आईडी के नाम से, उन्हें लाजमी एडमिट वो आए थे, वो ड्रॉप हो गए हैं फिर। हाँ वो आ गए हैं, मैं उनको ले हाँ। लेता हूँ। हाँ ले लेता हूँ, इसके बाद लेते हैं उनको, ठीक है। पहले जरा ये मुद्दा खत्म कर लें। जी जी अच्छा हाँ जी 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 नॉन कन्फर्मिस्ट करें शुरू। तो I lost the trail of my thought. I don't know what I was saying. आप कितने सब्जेक्ट एक्सपर्ट पूछे? जी, of course. स्पेशलिस्ट, Subject matter expert, and then the curriculum designer. तो उसमें consultative approach में they have to bring in someone from the community. तो इमरान खान की गवर्नमेंट तो obviously they wanted to bring in a curriculum according to the clerics. तो क्लरिक की बात भी डाल दी शुरू में, एवोल्यूशन की सारी डेफिनेशन, justification and explanation पूरी डालकर, I think it also has to do with getting funding approved, getting the nod and the approval from international bodies as well कि भाई हम साइंटिफिक या एवोल्यूशन को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर नीचे जाकर उसको निगेट भी कर दिया, मुल्ला भी खुश हो गए। तो ऑब्वियसली दीज टू सेक्शंस आर रिटन बाय टू डिफरेंट और मोर देन टू पीपल। तो वो डालकर उसको पहले प्रूफ करके फिर निगेट करके वही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी टेक्स्ट बनाकर। जी जी नॉन परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कौन है। जरा थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें ना, दोबारा जाएं उस पैराग्राफ की तरफ। अच्छा नाम पे नहीं नाम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ ये जो ऊपर के जुमले लिखे हुए हैं ना, फैक्ट्स अबाउट क्रिएशन, जो क्रिएशनिस्ट जुमले हैं, इनकी ग्रामर फिर ठीक है, ये ग्रामर ठीक है, ये कहीं ना कहीं से किसी क्रिएशनिस्ट क्रिश्चियन वेबसाइट या उससे रिफ्रेस्ड ये चीजें हैं। ये भी उन्होंने जिस जुमले में अल्लाह का जिक्र आता है अचानक उसकी ग्रामर खराब हो जाती है। आए जरा नीचे, वो सिर्फ जो देन अल्लाह विद हिज सुप्रीम इंटेलिजेंस, जरा स्क्रॉल अप करें ना, ये वाला जुमला, any intelligent human being of conscience can certainly understand that all living things including himself cannot be the result of chance events. Every intelligent unprejudiced person with a conscious, ठीक है यहाँ पर भी कॉन्शियस कहना चाह रहे थे, या तो वो ये कहते विद अ कॉन्शियस कॉन्शियंस, यानी कि उसका कॉन्शियस जागा हुआ हो, पता नहीं क्या कहना चाहते। यहाँ इनकी अंग्रेजी के भी मसले, हम उसकी वजह से उनको नहीं, हम कंटेंट पे आपको जज करेंगे, अंग्रेजी की वजह से आपको जज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं कि इन्होंने वो वाला जो ये वाला पार्ट भी है ना, ये भी प्लेजराइज किया है और अपने जुमले वगैरह डाल दिए। इनका एक ओरिजिनल जुमला है, वो मेरे ख्याल से वो रिक्शे वाली मिसाल है, वो जरा दिखा देने वाले। एक सेकंड गालिब एक सेकंड लास्ट सेंटेंस दे लास्ट 3 वर्ड पढ़ियो जरा।
लास्ट सेंटेंस लास्ट के किस कलर वाले, किस कलर के? ये ग्रे कलर के सबसे लास्ट, द अल्लाह विद दी अल्लाह विद, चेक करो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ ये बात इनकी मैंने गौर अंग्रेजी नहीं भी किया। खराब है, अरबी भी खराब है, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यहाँ ਯਾਰ यहाँ ਇਹ तो ਮੇਰੇ लिखते ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ हैं ਲੈਂਦੇ इनाम, मैं कह रहा हूँ दी यहाँ अल्लाह। लेकिन I don't understand what does conscience have to do with Allah. But anyone having conscience has to then say कि भाई Allah is there and evolution is not there. But I don't know किस तरह का conscience है ये? इस बंदे की पंजाबी ट्रांसलेशन करते हैं आसिम भाई, आप करेंगे कि मतलब मैं करता हूं? द कहता है द हाइपोथेसिस दैट टू प्रोकैरियोट सेल्स इन्वेडेड another prokaryote cell resulting in evolution of eukaryote cell is as baseless as someone's claim कि कोई बंदा है कह दे that two rakshas invaded a third one, दो रक्षे किसी तीसरे रक्षे च वजे and in this way a motor car was evolved, ते विचों गड्डी निकल आई। मतलब ये ड्रामों वाली जुगते यहां पे मार रहा है। इसका ये हालात है इस बेचारे के, ये रक्षे वजे तो गड्डी निकल आई, ये एग्जांपल इसको समझ में आई है, ये हालात। अच्छा तो सर इसके क्वेश्चंस देखने हैं वैसे? हाँ जी, एक बार देख लीजिए जाए, काफी लंबे हैं वैसे, 18 क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चंस को वन बाय वन एड्रेस भी हम कर लेंगे, लेकिन अगर क्विकली आप मल्टीपल क्वेश्चंस इकट्ठे पढ़ें फिर हम इनको सर इस तरह कर लो। मेरा ये सलाह है कि संडे को, क्योंकि आपके पास भी वक्त थोड़ा ज्यादा होता है, तो संडे को इसके ऊपर एक सैटरडे सॉरी सैटरडे को हाफ अ पोर्शन इसके ऊपर स्पेसिफिकली कर लेंगे, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ूंगा। लेकिन इसके मुकाबले में ये बात है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले जो है ना, दे हैव बीन क्वाइट रैशनल। उन्होंने कम से कम इस किस्म की चवड़े नहीं मारी। उन्होंने जो पढ़ाया है वो ठीक पढ़ाया है या गलत पढ़ाया है, लेकिन ये चीजें नहीं उन्होंने पढ़ी। सिंगल नेशनल करिकुलम की उन्होंने, वो सिंगल नेशनल करिकुलम वाली ये वाली किताब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की, उन्होंने जिसे नहीं पढ़ाना है। चलेंगे तो ठीक है, मगर मेरे ख्याल में तो हम इसको आज ही कवर कर लेते तो बेहतर था। चलो 4.5 घंटे तकरीबन हो गए ना, अगर ब्रीफ करना है तो कर लेते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा, अगर सैटरडे को करना सैटरडे को कर लेंगे, लेकिन चले सैटरडे को फिर से डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि हमने पीछे वाले टॉपिक पे काफी टाइम गुजार दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सैटरडे को फिर ना डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है? वैसे तो इनमें कोई इतनी बात नहीं थी कोई। एक बात मैं कर देता हूँ कि जो लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ें उनके लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफी हद तक आउटडेटेड हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि पिछले 20-25 सालों में हुआ क्या है, ठीक है? एक बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें बार बार उसका प्राइमोर्डियल सूप का जिक्र आ रहा है कि जी जैसे कि वो आज भी दुनिया उधर ही खड़ी है 1952 के स्टैनले मिलर की एक्सपेरिमेंट पर, दुनिया जैसे खत्म हो गई थी, ठीक है? बात यह कि वो प्राइमोर्डियल सूप के उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हों और फिर वो इकट्ठे होकर मैजिकली सारी चीजें बना दें, इस पर कोई भी ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्चर बात नहीं करता। थिंग्स हैव मूव्ड ऑन, चीजें बन गई हुई हैं इस हद तक कि जी आप वो जो स्टडीज होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, वो इंटरमीडिएट पाथवेज के ऊपर बात होती है। एक आप अगर टर्म को गूगल करें, इट्स कॉल्ड बेसिकली, जो सिस्टम्स केमिस्ट्री के अंदर जो टर्म कहलाती है, दैट्स कॉल्ड रेजर्वायर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है? यानी कैसे वो, ऐसा नहीं है कि सारे, ये प्राइमोर्डियल सूप का कॉन्सेप्ट एक पुराना है। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस प्राइमोर्डियल सूप के जो सूप में सारे इंग्रेडिएंट्स थे। आजकल जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के जो रिसर्चर हैं वो ये रिसर्च करते हैं कि जो उन इंग्रेडिएंट्स तक पहुंचने के लिए जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, वो उन कंडीशंस में जो कि अर्ली अर्थ की कंडीशंस थी, उस वक्त की जो केमिस्ट्री अलाउ करती थी, वो इंटरमीडिएट स्टेप्स कैसे एनेबल होते हैं, ठीक है? जिसमें आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस है, फिर वो क्या आपस में कंबाइन कर सकते हैं, फिर वो आपस में रेप्लिकेट कर सकते हैं। लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं कि जी प्रोटीन्स कहाँ से आ गए। इसने एक सवाल भी किया हुआ था शायद, हाउ प्रोटीन, तीसरा नंबर सवाल, हाउ प्रोटीन्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। तो इस वक्त जो रिसर्च रिसेंट, पिछले आप जैक योस्टैक की रिसर्च देखें और 2-3 इंपॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्चर्स हैं,
तो बगैर प्रोटीन के कैसे रेप्लिकेशन हो सकती है, यानी कि जिसको कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन। आपको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है रेप्लिकेशन के लिए, ये तो वो भी बाद की अराइवल है। तो ये बहुत सारे सवालात मुझे लगता है कि क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट वेबसाइट से उठाकर, जो आज से 30-35 साल पुराने सवालात होंगे, वो उठा के इन्होंने रिसाइकल कर दिए हैं। बाकी हम सैटरडे को 1 बाय 1 इन सवालों को कर लेंगे एड्रेस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।